लास्ट हम लोग बेटा अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल की प्रिपरेशन टाइप्स वगैरह पढ़ ली थी। अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। आज की क्लास में हमें अल्कोहल के तमाम रिएक्शंस पढ़ने हैं और ये अल्कोहल फैमिली के हवाले से हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, मैं अभी फिलहाल इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इथाइल अल्कोहल लिख लेता हूँ, लेकिन इसमें एक मैं जनरल रिएक्शन भी लिखूंगा ताकि आप लोगों को ना एक बात जहन में नक्श कर सकूं। एक जनरल रिएक्शन भी लिख दूंगा। सबसे पहले मैं वो जनरल रिएक्शन की ही बात कर लेता हूं। और जनरल रिएक्शन वो क्या है अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं अल्कोहल की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, मैं यहां पर जरा भी जनरलाइज बात कर रहा हूं थोड़ी ना, सिर्फ इथाइल अल्कोहल की पर्टिकुलर बात नहीं है। इथाइल अल्कोहल के लिए भी लिख दूंगा, लेकिन मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। मैं एक प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर करता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग इथाइल अल्कोहल CH3 एंड OH, H और H। ठीक है, मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर किया। अब मैं जब इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो अच्छा, ऑक्सीजन का मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको पता है कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होगा, दैट इज K2Cr2O7, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। लास्ट शायद मीथेनॉल की प्रिपरेशन में भी आई थी बात, तो हमने वहां पर भी आपको ये बात शायद समझाई हो। ये रही, ठीक है। तो इसमें मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर किया। प्राइमरी अल्कोहल, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या काम करेगी बेटा? यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्फा हाइड्रोजन को और इस फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करा के आपके पास वाटर फॉर्म करा देगी। नतीजतन ये फॉर्म हो गया वाटर। ठीक है, अब इसके साथ आपके मजीद बन जाएगा CH3, CH, और ये जो एक ऑक्सीजन के बॉन्ड की कमी आई होगी हाइड्रोजन की वजह से, इस कार्बन में भी कमी आई है, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे बेटा। ये एक एल्डिहाइड फैमिली का कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगर आप इस एसिड एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो, जैसा कि आपने मिथेनॉल में करवाया था, इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो तो ये एसिड एल्डिहाइड सेम मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा जैसा मिथेनॉल में हुआ था। तो ये एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एसिटिक एसिड में। ये ऑक्सीजन इस H के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये वाले H के साथ, तो ये हो जाएगा CH3 COOH। ये आ गया आपके पास क्या? एसिटिक एसिड। सही है। अच्छा, ये तो आपने लिया था एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। ये सारी बात हो रही थी एक प्राइमरी अल्कोहल से रिलेटेड। बट क्या हो अगर आप एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लो? तो जब आप एक सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, अब मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल में दो जानिब कार्बन लगे होंगे, एक तरफ OH होगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और एक तरफ H होगा। ये अब आपके पास क्या है? ये आपके पास एक है सेकेंडरी अल्कोहल। सही है। अब इसकी भी आपने ऑक्सीडेशन कराई, ये रिएक्शन भी बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मौजूद होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो O है, अगेन ये पिछले वाला ही काम करेगा, इसमें से H और ये दोनों H और ये O मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास बेटा? ये फॉर्म हो जाएगा वाटर,
अच्छा, वाटर फॉर्म होने के बाद इधर क्या बच गया, CH3, ये वाला C, ये वाला CH3, और इस O के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई हाइड्रोजन के जाने की वजह से। इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई हाइड्रोजन के जाने की वजह से, तो ये डबल बॉन्ड कर लेंगे दोनों आपस में। अब ये आपके पास क्या बन गया, ये एक आपके पास एसीटोन फैमिली, एसीटोन बन गया, और एसीटोन बेसिकली कीटोन फैमिली का मेंबर है। यानी कि मुझे क्या चीज समझ में आ रही है, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं कभी किसी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो आई विल गेट एल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। डिपेंड करेगा कि मैं कितनी एक्सटेंट तक ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। मैं फैमिलीज के नाम लिख दूं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, एसिटिक एसिड जरूरी नहीं कि मिले, बेसिकली मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और एसिड एल्डिहाइड जरूरी नहीं है कि मिले, मुझे एल्डिहाइड फैमिली का कोई भी मेंबर मिल सकता है, डिपेंड करेगा मैं कितने कार्बन वाला अल्कोहल ले रहा हूँ। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। और अगर मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो मुझे कीटोन फैमिली का कोई ना कोई मेंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप मजीद ऑक्सीडेशन इसकी नहीं करवा सकते। बट व्हाट इफ यू आर रिएक्ट यूजिंग टर्शरी अल्कोहल, अगर आपके पास कोई टर्शरी अल्कोहल हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहें तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है टर्शरी अल्कोहल में क्या बन सकता है? एनी गेसेस? बेटा कुछ आइडिया किसी को भी, कोई तुक्का ही लगा दो, आमिर भाई वाला। सर कार्बोक्सिलिक एसिड या ईथर। कार्बोक्सिलिक एसिड या ईथर? नहीं बेटा, कार्बो ना ही यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ना ही यहाँ पर ईथर बनेगा। यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन? ड्यू टू, वजह भी लिख लेते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये कॉन्सेप्ट है इधर बेटा, अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस की वजह से यहाँ पर नहीं होगा। मतलब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ अल्फा कार्बन के ऊपर से भी एक हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन के साथ अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, अल्फा कार्बन के पास तो तीनों तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन ही नहीं है। तो वो दो हाइड्रोजन कैसे रिमूव करेंगे वाटर बनाने के लिए? बात समझ में आ गई बेटा मेरी? यस सर। अच्छा, अब इसका मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूं। दूसरा रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं, रिएक्शन विद, अच्छा अब मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा इथाइल अल्कोहल की, सही है। जो मुझे एक जनरलाइज बात करनी थी वो मैंने कर दी है। तो यहाँ पे अल्कोहल में कुछ भी हो सकते हैं और यहाँ पे इन फैमिलीज में से कुछ भी बन सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूँ आपसे इथाइल अल्कोहल के ही बारे में। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के देखें तो C2H5OH, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराया। तो सोडियम मेटल क्या करता है, सोडियम मेटल इधर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, खुद यहाँ पर लग जाता है C2H5ONA, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा ये C2H5ONA, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई? यस बात सर। समझ में आ गई? ओके। अच्छा, एक बात है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन डोनर हुआ ना ये। बेसिकली अगर देखा जाए, हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन कंसिडर करते हैं, हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं ना। तो ये अगर मैं देखूं कि अल्कोहल यहाँ पे क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। सो इफ इट इज बिहेविंग लाइक प्रोटॉन डोनर, तो लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है।
और प्रोटॉन डोनर कौन होता है? प्रोटॉन डोनर कौन होगा बेटा? जवाब दें। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? जी सर। डालने का काम कर रहा है बेसिकली, तो यही नजर आ रहा है। जैसे हमने इथाइन में पढ़ा था ना कि हमने उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया था, तो उसने दोनों हाइड्रोजन को ही रिमूव किया था और वो खुद लग गया था जाकर। वेरी गुड, बिल्कुल। तो वहां पर इथाइन, एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन जो पढ़ा था हमने। बिल्कुल। तो वो कैसा बिहेव किया था इथाइन ने? एसिडिक। एसिडिक बिहेव किया था ना। तो बेटा यहाँ पे अल्कोहल भी जी एसिडिक बिहेवियर ही शो कर रहा है। If जी। it is releasing H positive ion, then it is behaving just like an acid. एसिड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बातें याद रखनी है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है बेटा, और यही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को मुश्किल बनाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अल्कोहल ने एसिडिक बिहेवियर शो किया है। नंबर थर्ड चल देते हैं, ईस्टेरिफिकेशन की तरफ। अल्कोहल्स ईस्टर बड़े इजीली फॉर्म करते हैं। ईस्टेरिफिकेशन अल्कोहल्स में बहुत अच्छे से हो जाती है, और हमने मीथेनॉल में ये देखा भी है। तो ईस्टेरिफिकेशन ही किस तरीके से होती है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, CH3COOH, और इसका रिएक्शन मैं अल्कोहल से करा दूं C2H5OH, ये रिएक्शन बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसे थोड़ा बहुत हीट भी करना होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसे थोड़ा बहुत हीट भी करते हैं। तो नतीजे में मेरे पास CH3COOC2H5 फॉर्म होता है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब अगर इसके मैकेनिज्म को समझिए कि मैकेनिज्म इसका किस तरीके से वर्क करता है। CH3COOH, और अल्कोहल में से, अल्कोहल को मैं उल्टा लिख रहा हूं ताकि जरा मेरे लिए कन्वीनियंट रहे, HOC2H5। अब यहाँ पर रिमूवल किस तरीके से होता है? बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से वाटर को निकाल देता है। अच्छा, वाटर कैसे बनता है? OH मिलता है हमें इथाइल अल्कोहल से, और H मिलता है हमें एसिड से। हमेशा याद रखना है H प्रोवाइड करेगा एसिड। तो इसमें कोई कंफ्यूज हो के OH इसमें से निकल रहा है या इसमें से निकल रहा है, तो बेटा हमेशा याद रखो कि एसिडिक एसिड चूंकि एक एसिड है तो इट विल रिलीज H आयन। ठीक है। अच्छा, अभी किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी पिछले ही रिएक्शन में आपने बोला कि अल्कोहल बिहेव्स एज एसिड, तो बेटा वहां पर सोडियम था रिएक्शन करने के लिए, दैट वाई उसने जो है ना बिहेव किया एक एसिड की तरह से। लेकिन यहाँ पर इस अल्कोहल के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है, तो ये बिहेव करेगा एसिड के तौर पे, और इसने बिहेव करना होगा फिर बेस की सूरत में। तो यहाँ पर ये H मिला यहाँ से, OH मिला यहाँ से, तो इट इज यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो जाएगा वाटर। अब इधर क्या बच गया आपके पास? CH3COO। इधर O निकल H निकलने के बाद O के पास एक बॉन्ड की जगह बच गई, और इस OH के निकलने के बाद C2H5 के पास बॉन्ड की जगह बच गई, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और हमारे पास ये ईस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई सवाल इसमें किसी को? बेटा कोई सवाल इसमें किसी को? नो सर। ओके। अच्छा, ईस्टरिफिकेशन के बाद
चौथा रिएक्शन ईथरिफिकेशन ले लेते हैं। ईस्टर और ईथर दोनों बनते हैं। अब देखते हैं ईथर कैसे बनता है। ईथरिफिकेशन यानी ईथर फैमिली का कंपाउंड बनाएंगे हम। ईथरिफिकेशन, सो हाउ ईथर फॉर्म्स। ईथर का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं पहले इसकी एक सिंपल इक्वेशन लिख दूं ताकि आप लोगों के लिए जरा समझना आसान रहे। इसके लिए C2H5OH और एक और HOC2H5 यानी कि दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है कॉन्सेंट्रेटेड, और इसमें हीट भी करना होता है हमें तकरीबन 140 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में से OH और दूसरे मॉलिक्यूल में से H रिलीज हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर निकालना। तो इसने जैसे ही वाटर निकाला तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C2H5। अब इस O के पास एक बॉन्ड की जगह बच गई है और इस C2H5 के पास भी, तो ये इससे आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म है। इसमें कोई सवाल है किसी को? बेटा इसमें कोई सवाल है किसी को? नो सर। ओके। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है थ्रू आउट जरा वो देख लें, समझ लें किस तरीके से हो रहा है। मैकेनिज्म शायद बुक में या अमूमी जगह पर होता नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले स्टेप में इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दोनों में से रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं लिख रहा हूं HO, SO2 और OH। ठीक है। अब यहां जब रिएक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल इसमें से H निकलेगा यहां से, और इधर से SO3, बल्कि इसको ऐसे नहीं लिखता मैं, SO3H एक तरफ कर लेते हैं और H एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो एसिड है ये प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव और इस बेस में से मिलेगा OH नेगेटिव, जिसके नतीजे में बनेगा वाटर। अब वाटर बनने के बाद क्या होगा बेटा कि ये इथाइल अल्कोहल के साथ O है और O के साथ आकर जुड़ जाएगा SO3H। तो ये आकर इससे जुड़ गया क्योंकि इसके पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई थी। इस कंपाउंड का नाम है बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब नंबर 2 मेथड स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ बना, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, थर्मली अनस्टेबल है, इसीलिए हम इस प्रोसेस में हीट भी करते हैं। तो इसमें जो ये SO3H मौजूद है ये रिएक्ट करेगा अब दूसरे इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ OH और C2H5। अब ये रिएक्शन यहां पर किस तरीके से हो रहा है, ये SO3H इस OH को निकालने की या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और थर्मल डिकम्पोज, मतलब थर्मली अगर इसको हीट किया जाए तो ये फौरन डिकम्पोज होता है। नतीजे में ये क्या बन जाएगा, OH और ये SO3H मिलके H2SO4 बन जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। यार मैंने गड़बड़ कर दी है, इधर मैंने सिर्फ H लिख दिया, इसको मुझे HO लिखना था। अब सही है। अब यहाँ पे ये H2SO4 बन गया। अब इधर आपके पास क्या आ गया, इधर आप देख सकते हो कि CH3 CH2 आ गया, O इसके साथ ये लगा हुआ है, ये रहा O। अब ये जो C2H5 यहाँ बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा CH2 CH3। इस तरीके से आपका ईथर फॉर्म हो जाता है बेटा। बात समझ में आ गई?
बेटा बात समझ में आ गई? बेटा क्या हो गया, बोलने बोलने में कोई मसला हो रहा है तुम लोगों को आज? जी सर क्लियर है। बोलते रहो बेटा, बोलते रहो, ऐसा लगे कि जिंदों में हूं मैं। तुम लोग की क्लास से इतना बंदा सेटिस्फाइड था कि कम से कम तुम लोग बोलते तो। आजकल ऐसा लग रहा है तो जैसे पता नहीं कोई नजर वजर लग गई है तुम लोगों को, तुम लोगों की जबानों को, कि तुम लोगों से बोला ही नहीं जा रहा। वो पहले जैसा मजा नहीं आ रहा आजकल तुम लोग की क्लास में, पता नहीं क्यों। बोलो तो बेटा, बोलोगे नहीं तो मजा कहाँ से आएगा पढ़ने। अच्छा जी, अब मैं कराने जा रहा हूँ बेटा डिहाइड्रोजनेशन। और ऑब्वियसली बात है इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन होगी। डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंस में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करा दें बेटा किसी तरह से, तो उसे हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोजनेशन का अमल कहते हैं। अब इसके लिए मेरे पास CH3 CH2OH ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाते हैं कॉपर या निकल के साथ। कॉपर निकल के साथ, या निकल नहीं है, सॉरी, कॉपर निकल के साथ, दोनों कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पर यह रिएक्शन होता है। इसको बल्कि ऐसे लिखने के बजाय हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। हम इसे एक्सपेंड करके लिख चुके हैं बेटा। अब होगा क्या, सिंपली इन कंडीशंस पर ये H और इस OH से ये H, ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। नतीजतन यहां बन जाएगा आपके पास H2, और यहां क्या बचा आपके पास? H CH3 आ गया। अब इधर से H निकला है और इस वाले ऑक्सीजन में से भी H निकला है, तो इस बेचारे गरीब ने क्या करना है बेटा? इस वाले बेचारे गरीब ने डबल बॉन्ड कर लेना है इस कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ने डबल बॉन्ड कर लेना आपस में, और यहाँ बन जाएगा H। अच्छा ये बताओ, ये कंपाउंड कौन सा है? अभी कुछ देर पहले भी बना था ये। फॉर्मल्डिहाइड। नहीं बेटा, ये एसिटाल्डिहाइड है। एसीटोन। सर एसिटाल्डिहाइड, सॉरी। ऐसे दो कार्बन है इसके अंदर। वेरी गुड। ये एसिटाल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर। तो देखो इसको आप थोड़ा सा रिलेट करो। यहाँ देखो, जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। अब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रही है बेटा। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस वाले अमल में भी यहाँ पर भी क्या हुआ, हाइड्रोजन लॉस हुआ था। बस लॉस करने का तरीका ये था कि इसने यहाँ पे वाटर फॉर्म किया था। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन ही लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ वो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रही है। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन का ही अमल है बेसिकली ये, यानी कि ये ऑक्सीडेशन से कोई अलग रिएक्शन, मैंने कोई नया रिएक्शन नहीं करवा दिया, रिएक्शन वही है, बस ये थोड़ा सा इसमें स्लाइड सा चेंज है। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। अच्छा, अब इसकी करा देते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, जस्ट मैं एक रिकॉल दे रहा हूं कि इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कैसे होती है कि अल्फा हाइड्रोजन में से OH और बीटा हाइड्रोजन में से, बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन है, बीटा हाइड्रोजन में से बीटा कार्बन में से H, ये दो चीजें रिलीज होती हैं। सर इथीन बन जाएगा? जी बेटा बिल्कुल, इथीन बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास इथीन फॉर्म हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। ये आपने प्रिपरेशन ऑफ इथीन में भी पढ़ा हुआ है रिएक्शन, वहां पे मैंने इसके मैकेनिज्म वगैरह सब बताया हुआ था, इसलिए अभी इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है?
सेवेंथ रिएक्शन देख लेते हैं। अल्कोहल का मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन है और इन सारे कंपाउंड्स में ना अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, इसलिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, एक ही हेडिंग में सारे कंपाउंड्स एडजस्ट कर लेते हैं। HCl, SOCl2, PCl3, and PCl5। इन कंपाउंड्स के साथ इसका रिएक्शन है जो अब हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन इथाइल अल्कोहल का CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन हमने करवाया जिंक क्लोराइड के साथ। इसका रिएक्शन हमने करवाया है HCl के साथ और ये रिएक्शन होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करके खुद लग जाता है। अच्छा, क्लोरीन OH को क्यों रिप्लेस कर रहा है, इस हवाले से हमारी तफसीलन बात हो चुकी है ऑलरेडी, और ये OH और H मिलकर वाटर बना देंगे। इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात उस दिन की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, सारे रीजंस के साथ मैंने बात की थी जिस दिन हमने रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल पढ़ा था। ये रहा ना, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में जब विद HCl रिएक्शन हुआ था तो मैंने पूरी तफसील बताई थी कि क्यों इससे रिएक्ट हो रहा है, क्या सारे मसाइल हैं, मैंने बड़ी तफसीलन इसकी बात की थी। तो रीजन यहाँ पर भी सेम वही है, मैं अब उसको दोहरा नहीं रहा, बस आपने याद रखना है कि ये वही वजह है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन CH2OH का रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ करवा दें, ठीक है। अब SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड इस कंपाउंड का नाम, पायरिडीन इसका नाम। पायरिडीन यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। पायरिडीन बेटा वो सब्सटेंसेस है जो हम जख्म वगैरह साफ करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं ना, उनमें उनके बनाने में पायरिडीन का इस्तेमाल होता है। पायोडीन नहीं है ये, प्लीज इसको पायोडीन मत कहना। CH3 CH2, अच्छा इसका काम भी क्या है कि ये क्लोरीन इसको प्रोवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, साथ में SO जो है वो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और इसमें HCl भी मिलता है हमें। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल का 3 मोल इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करवाया जाए, दोनों सॉलिड्स को लेकर आपस में हीट कर दो, और सॉरी अल्कोहल में इसको PCl3 को डालकर हीट कर दो, अल्कोहल सॉलिड नहीं है बेटा, सॉरी मुंह से निकल गया। CH3 CH2 और Cl बनना है, ये तीनों Cl इन तीनों OH को हटाकर लग जाएंगे, और यहाँ से ये जो तीनों OH आएंगे ये फास्फोरस के साथ मिलके H3PO3 बना देंगे, दैट इज फास्फोरस एसिड, ठीक है। इसी तरीके से अगर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराएं, तो यहाँ पर भी हीट करना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत। जब आप PCl5 के साथ कराओगे इसका रिएक्शन, तो आपके पास सिर्फ 1 मोल इथाइल क्लोराइड बनेगा, इसके अलावा HCl फॉर्म होगा और POCl3 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन गए अल्कोहल से रिएक्शन के नतीजे में इन सब सब्सटेंसेस के। इस पूरे टॉपिक सर में बेटा जी बेटा सर हमने जो सोडियम से रिएक्शन करवाया था इथाइल अल्कोहल का, हम्म उसके अंदर बुक में मेंशन है कि हाफ हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसका ये क्या मतलब? बेटा हाफ, बैलेंसिंग के लिए लिखी है? जी जी बेटा बैलेंसिंग की वजह से लिखा हुआ है इसको। आप अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो आप इसको यहाँ 2 लगा दो, देन ये हो जाएगा 2 आपके पास, ये हो जाएगा 2। तो मैं इस तरीके से बैलेंस कर लो, या क्योंकि हाफ का मतलब ये कि बेसिकली एक सोडियम एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालेगा ना, तो वो फिर वो एक हाइड्रोजन एटम होगा। अब एक हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि लिखते तो है नहीं, तो वो हम
H2 लिखते हैं, तो उन्होंने H2 को बराबर करने के लिए उसके साथ हाफ लगा दिया, ऐसा करते हैं। हाफ H2 का मतलब एक ही एटम हुआ ना, मतलब दो तो नहीं हुआ। सही है रूज? ओके सर। ठीक है। अच्छा बेटा, और किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर अदरवाइज मैं क्लास ऑफ करूं?